तो समर वेकेशन तो आपने खराब कर ही दिया है, 15 अगस्त का लड्डू आपने खा ही लिया, रक्षाबंधन आ ही रहा है और साथ साथ में आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है और एक ही डर सता रहा है कि सर पेपर में बढ़िया कैसे लिख जाए। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। देखो यार, हमेशा एक ही चीज आपसे बोलता हूँ, 10th और 11th में जमीन आसमान का फर्क होता है। 10th और 11th में जमीन आसमान का फर्क है। 10th में क्या था सर, सिर्फ चार चैप्टर मुझे पता था कि मिरर फॉर्मूला ये है 1/f = 1/v + 1/u। सर यहीं से सवाल आएगा घुमा फिरा के। मुझे पता था कि सर लेंस फॉर्मूला है तो बस वहीं से सवाल आएगा। यहाँ तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है। चाहे तुम बात करो यूनिट एंड मेजरमेंट की, चाहे तुम बात करो काइनेमेटिक्स की, चाहे तुम बात करो एनएलएम की, हर एक एक चीज का शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, हर एक चीज का मैंने चैनल पर दिया है। तुमको कुछ नहीं करना है, जाके उसको देखना है और एक पेन कॉपी लेकर के बैठे रहना है, और कुछ नहीं भाई। एक पेन कॉपी लेकर के बैठे रहना है, तुमको बस नोट्स बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। सच्ची बता रहा हूं, देखो बुक में बहुत सारी चीजें दी होती हैं, बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन सवाल हमेशा इतने से ही आता है और हर बार मैंने आपको पीवाईक्यू कराया। आप सोचते हो नहीं सर एक बार पिछले एग्जाम में आ चुका है, जरूरी थोड़े कि ये पूछेगा। एक रूल हमेशा लाइफ में फॉलो करना, क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम। इस बात को याद रखना। एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन को भाई होता है, भाई सेम आता है, कुछ नहीं तो वैल्यू बस थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुमको बस याद रखना है एक ही चीज, ये जो तुम सामने लिख रहे हैं सिलेबस करो, पैटर्न करो, कुछ नहीं भाई। तुम्हें कुछ टॉपिक्स बताए गए जो मैं डायरेक्ट बोला हूं कि मंकी प्रॉब्लम पे सवाल बनता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे सवाल बनेगा, डायमेंशन एनालिसिस पे सवाल बनेगा। तुमको ये भी बताया हूं कि किसके डायमेंशन याद होने चाहिए। फोर्स के डायमेंशन याद होगा, LT-2 होता है, इससे आपको पता चला है कि बहुत आसान चीजें हो जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह फोर्स का आपको दिखेगा फॉर्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, अपने को देखना है कि कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारे पेपर में पूछा जा रहा है। उसके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे, उस पर जाकर के आप देखो, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम सोच रहे हो ना कि सर 10th में थे, बस ये रेक्टिफिकेशन हमने कर लिया और हमारे आंसर आ जाएंगे, ये ना हुआ है ना होगा क्लास 11 में। पहले बता रहा हूँ भाई, तमाचा मारती है क्लास 11 में, सीधा सीधा। जैसे ही तुम 10th से 11th में एंट्री मारते हो ना, एक स्लैब पड़ता है तुमको, और ये स्लैब का दर्द तुमको होता है 6 महीने बाद। क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम सोचते हो कि अरे यार सीनियर बन गए हैं ना, हम तो सीनियर बन गए हैं, अब तो हम 11th क्लास में आ गए भाई, अब तो हम जो मन में आए वो करेंगे। और 6 महीने बाद आता है पेपर। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कुछ लोग सोचते हैं सर मेरे एग्जाम में ना, सर 95% आए थे, 95+। सर क्लास 11 में तो भाई टॉप कर दूंगा। यही 95 हो लेना कब 59 में बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और ये सच बता रहा हूं मैं, एकदम सच है, फैक्ट है, मैंने आंखों से देखा है, हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। तुमको अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे देखो लाइफ में हमेशा कंसिस्टेंसी का खेल होता है। 11th क्लास में तो लाइफ में हमेशा इसका खेल होता ही होता है। तुमको बस एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, जो पढ़ाया जा रहा है तुम इस चैनल पे जाना, तुम देखना, वीडियो सेक्शन में जाना, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने 5 मिनट में बताया है। आपके लिए मैं एक और चीज आ रहा हूँ, शॉर्ट के फॉर्म में मैं आपको जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने फॉर्मुले होते हैं, मैंने आपको बताई है। भाई देखो तुमको पता है कि सर v = u + 80 होता है। तुम्हें पता है s = u × t + ½ at² होता है। तुम्हें पता है v² = u² + 2s होता है। तुम्हें पता है s = u + a/2n - 1 होता है। ये सबको पता है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। बट इसको यूज कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कुछ लोगों का सवाल पूछा जाता है, सर समझ नहीं आता सर किस टाइम पे कौन से फॉर्मूला लगाना है। भाई यहां तक मैंने आपको बताया कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना, और वो भी शॉर्ट बताया, विदिन 1 मिनट बताया, वो भी जाके देखो। तुम देखते नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही एग्जाम आएगा ना तब तुम जाके सीरियस होते हो, और ऐसा कभी होता नहीं है। क्लास में तो बिल्कुल भूल जाना कि ऐसा होगा कि तुम एक दिन पहले जाओगे और पढ़ के मचा करके आ जाओगे। जो ऐसा बता रहा है उससे दूरी बना लो तुरंत। 30 दिन कसम खाओ खुद से, जैसा भी होगा जो भी होगा, तुमको अपने फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करना है। तुम आगे चल के बोर्ड का एग्जाम दोगे, और क्लास 11 का सिलेबस टोटली डिफरेंट है क्लास 12 से। एक चीज बोलूंगा, क्लास 12 थोड़ा आसान है, थोड़ा सा आसान लगेगा तुमको, लेकिन भाई अगर तुमको वेक्टर ही नहीं आएगा तो तुमको क्या आसान लगेगा यार, बताओ। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लो। सारी वीडियो लेक्चर हमने दे रखी है, पूरी टीम ने देखी, चाहे फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायो, इंग्लिश, सबकी जा चुकी है। तो एक बार जाकर उसको देखिए। तुमको किस टॉपिक में डाउट हो रहा है, क्या टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कमेंट करना है नीचे। जिस भी टॉपिक पर तुम बोलोगे मैं उस पर शॉर्ट बनाऊंगा, तुमको वीडियो लेक्चर दूंगा ला करके 100%। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे फिजिकल एग्जाम आ चुके हैं। किस टॉपिक से तुमको डर लग रहा है, किस चैप्टर से डर लग रहा है, उसको कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।
An Academy. Let's crack it.